विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। कायाकल्प केंद्रम प्रत्येक वर्ष इसको मनाता है। तो मनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने मनाया और सारी दुनिया ने तंबाकू छोड़ दी। हमारा काम है जागरूक करना, जागते रहो, जगाना हमारा काम है। लेकिन लोग जागते हुए भी सोते हैं, तो कोई क्या करे। इसमें पहले तो व्यक्ति ही दोषी है। भाई तंबाकू रखे रहे, उत्पाद रखे रहे, कोई कहे कि फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करवा देते, तंबाकू उत्पादन क्यों हो रहा है, ये बात ठीक नहीं है। इतना भी उत्पादन हो, हमें नहीं खाना पीना तो हम नहीं खाएंगे पिएंगे। लेकिन कुछ लोगों को जो तंबाकू की तलब लगती है, तड़पा तड़पा करके मारती है। पूरा परिवार बिलखता है, परेशान होता है, आर्थिक तंगी आती है। और तंबाकू से कैंसर तो होता है तो है ही है। लेकिन कहते हैं किसी को कैंसर नहीं हुआ, तो इतने वर्षों से खा रहे हैं। तो कैंसर अगर नहीं हुआ है तब भी उनका हृदय, फेफड़े, ये सब प्रभावित हो जाता है। कोशा एक एक कोशिका प्रभावित होती है धुएं से। और तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर तो होता ही होता है, और तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। अभी एक दिन हमारे पास एक सज्जन आए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैठना मुश्किल था। तंबाकू मुँह खोलते थे तो मैंने कहा, उनसे कहना पड़ा, हमने कहा भाई आपको ख़राब न लगे, तो मुझे बैठना मुश्किल हो रहा है। अपने दिखाने के लिए अपनी कोई समस्या लेकर के आए थे, तो मैंने कहा कि आप जाइए पहले कुल्ला करके आइए। ऐसे कई लोग आते हैं, उनको मैं कुल्ला करवाता हूँ, उसके बाद में भी उनसे गंध आती रहती है कि जो बोलते हैं उसमें जो सांस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उनका मुँह में से गंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। लाखों लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चे आकर्षित ज़्यादा होते हैं, आदर्श मानते हैं। जो ये फिल्म कलाकार होते हैं वो विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन सुन के मोटी राशि मिलती है, और उसके बाद वो कहते हैं इस तरीके से स्टाइल में खाते हुए दिखाए जाते हैं, वो भी खाना पीना शुरू कर देते हैं। और धुआं निकालना हम बच्चों का सबका हो, तो मुँह में धुआं, नाक से धुआं निकाले, ये सब बच्चों का शौक होता है। बच्चे जानते नहीं। और पहले देखा देखी धुआं निकालने की नकल करते हैं। हम भी बच्चे थे तो कहते कि धुआं निकालने के मुझे मिले लोग, वो सिगरेट पीते हैं, वो बीड़ी पीते हैं, धुआं निकालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और धुआं निकालने के चक्कर में ही व्यक्ति को तलब लग जाती है। और तलब एक ऐसी होती है, कुछ लोग कहते हैं हम तो तनाव मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। कायाकल्प ने एक बार यहाँ प्रदर्शन किया। यहाँ बहुत बड़े बड़े समाज सेवी, जिसमें बड़े चर्चित व्यक्ति राकेश पांडे, विजय भाई, सुशील मिश्रा, रविकांत त्रिपाठी, शाहबाद के आचार्य जी, रविचंद्र शुक्ल, ऐसे कई लोग इसमें सम्मिलित हुए, जिन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया, सत्याग्रह किया कि हम हरदोई के लोगों को, वैसे तो कोई भी न हो, लेकिन हमारे जो हैं वो, उनके बंधु बांधव कितने तड़पते हैं, भी लगते हैं। अनशन किया, सत्याग्रह किया। एक बहुत बड़ी 20-22 फीट की मैंने सिगरेट बनवाई मतलब कि पाइप में लगवा कर बनवाया। उसका मैंने एक फेरी निकलवाई यहाँ पर, उस पर हस्ताक्षर अभियान चलवाया। तो उसमें जो लोग नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन जगह जगह ऑफिसों में देखिए, बड़े बड़े कहा जाता है अधिकारी बड़े सख्त आए हैं, ये अधिकारी बड़ा सख्त है। कोई भी ऑफिस अपने थुकवाना नहीं, हर जगह थुका हुआ मिलेगा, हर कोने में थुका हुआ मिलेगा। कायाकल्प केंद्र में सख्ती है। यहाँ पर कोई थूकता है तो मैं कहता हूँ भी चटवा लूँगा। सख्ती करनी पड़ेगी। अधिकारी सख्त हो जाएं, चिकित्सक सख्त हो जाएं, यदि आप तंबाकू नहीं छोड़ेंगे तो हम उपचार नहीं देंगे, तंबाकू का सेवन कम हो जाएगा। बच्चे हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती, वो खाते पीते हैं। देखिए प्राइमरी स्कूल है, उसके बिल्कुल दरवाजे पर ही तमाम दुकानें रखी हुई हैं, वहीं पर सिगरेट, बीड़ी और सब कुछ मिल रहा है। अधिनियम कानून बना दिया जाता है, उसके बाद में उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता। हम अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन चूँकि चिकित्सक हूँ इसलिए हमारा उद्देश्य है ऐसे अभियान हम चलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, चाहे कौन क्या कह रहा है। बहुत लोग छोड़ देते हैं। अब एक यहाँ पर सज्जन थे, जब सत्याग्रह कर रहा था तो यहाँ पर बहुत बड़े चर्चित व्यक्ति, यहाँ के समाज सेवी, उन्होंने छोड़ी, उनको शाला भी उड़ा करके सम्मानित किया गया, और उसके बाद में उनको कैंसर हो गया, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। ये है तो क्या कर सकता हूँ। मैं तो सोचता हूँ ये दिवस मनाए जाते हैं, उसके बाद में फिर वही ढर्रा पर शुरू हो जाता है। आज ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इतनी शिक्षण संस्थाएं इसमें चलो गर्मी में बंद हो गई, ऐसे स्कूलों के पास छोटे बच्चे घूम रहे हैं, घरों के पास, क्या बताया जाए। कानून का ठीक तरीके से पालन भी नहीं हो रहा है, पालन कराने वाले वैसे लोग भी नहीं हैं।
जो समर्पित व्यक्ति हैं, समर्पित ऐसे लोग हों, कानून का कहते कानून है तो उसका मैं पालन करवाऊंगा, दिखाई नहीं देता। धार्मिक जो स्थान हैं, मैंने वहाँ दौरा किया, धुबिया आश्रम है, उसके अंदर ही तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट ऐसे उत्पाद इतने ज़्यादा बिक रहे थे, बल्कि एक संत ही वहाँ पर धुआं निकाल रहे थे। एक खबर बनी थी, मैं और पद्मनाभम स्वामी यहाँ पे एक अधिकारी थे, दोनों लोग गया था, और उस दिन 31 मई थी। मैंने देखा तंबाकू, सर्वत्र तंबाकू बिक रही है, जैसे कोई सजावट ऐसी करते हैं और लटका देते हैं, पुड़िया लटकी हुई दिखाई देती हैं, आदमी बैठा है वो भी नहीं उसमें दिखाई देता। तो भैया जागरूकता तो करता रहूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जिसको छोड़ना है छोड़े, न छोड़ना है छोड़े, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा समझदारी इसी में है कि खाओ ही ना, खा रहे हो तो उसको छोड़ दो। छोड़ने के भी कुछ तरीके हैं, घर में कुछ ऐसे मसाले हैं, कभी लौंग में ज़्यादा तलब लगे तो लौंग डाल दीजिए, इलायची डालिए, काली मिर्च डालिए, ये तलब उससे लार निकलेगी। थोड़ी धीरे 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 जो क्रेविंग होती है, जो तलब लगती है, चबाने की जो एक लत है, वो उससे छुटकारा मिलेगा।